हर हर शंभो शंभो बाबा महादेवा। बोलो बाबा मद्दमेश्वर जी की। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भोलेनाथ जी की कृपा से सब लोग बढ़िया होंगे और सारे लोग अपने अपने धंधों में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्तों, नया ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है। आज भगवान पंच केदार मंत्र उच्चारण करते हैं। हमारे देव महादेव महादेवी माँ पार्वती जी से कहते हैं, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पापम प्रणाशनम। कहते हैं कि पंच केदार में मेरा वास रहता है और मुझे ये पांचों स्थान अति प्रिय हैं। और जो भी इस दुनिया का सबसे पापी मनुष्य होगा, इन पांचों केदारों के दर्शन करने मात्र से सारे पापों से मुक्ति उस मनुष्य को मिलती है। तो चले इस संदर्भ में हम एक मंत्र गाते हैं, तो आप भी गाए मेरे साथ। चलिए। पंचरत्नम पंचतत्वम पंचफल पंचामृते रुद्र शिवधरि पंचरूपम पंचकेदारे नमः पंचकेदारे नमः। प्रथम केदारेश्वर देवादिदेव महेश्वरा पृष्ठभागे दर्शने फल अभय मोक्ष प्रदायकम फल अभय मोक्ष प्रदायकम। मद्महेश्वर नाविलिंगम पूजते योगेश्वरा मधुचंद्र रात्रि गौरी शंकर नाथ जय नागेश्वर नाथ जय नागेश्वर। तुंगनाथे हृदय दर्शन भाव दर्शन सर्वदा यक्ष कामनि वहति निर्मल जयति जय तुंगेश्वर जयति जय तुंगेश्वर। रुद्रनाथे मुख प्रदानम मुख एकानंदर्शनम मुख अलौकिक मुख सुरम्यम जगत मोक्ष प्रदायकम जगत मोक्ष प्रदायकम। कल्पनाथे जटाधारी श्याम प्रिय विश्वेश्वरम सोमकेश भुजंग भूषण कल्पनाथ नमः नमः कल्पनाथ नमः नमः। जय भोलेनाथ की जय। हेलो महारानी जी। हेलो, जो मैंने इतने श्लोक बोले हैं इनके बारे में कुछ जानकारी भी है आपको? नहीं। कुछ कथा भी जानते हैं? नहीं कुछ ना। ये कथा वहाँ से शुरू होती है ना, हमारे भोलेनाथ शंकर जी की, कि पांडव काल से उनकी अपने ही कुल में इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है ना, पांडवों और कौरवों की। सारे भाई बहन गुरु सारे मर जाते हैं युद्ध में। तो पांडवों पे दोष होता है ब्रह्म हत्या गोत्र हत्या। गोत्र मैंने कुल की। तो पंच केदारों का मतलब है 5 जगहों में अलग अलग रूपों में पांडवों को दर्शन दिए थे। जब युद्ध समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद, और वो भी किस रूप में? महेश। तो वहीं पड़ा था भोलेनाथ जी का नाम महेश रूप। महेश मैंने भैंस, तो भैंस का रूप था उस समय भोलेनाथ जी का। जब लड़ाई समाप्त होती है, कुल का पूरा विनाश हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज जी वैसे भी धर्मराज थे, धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। कौरव हारे, पांडव जीते, लेकिन
दुख इतना हुआ युधिष्ठिर महाराज जी को कि जब वो अपने घर पे जाते हैं ना, लड़ाई समाप्त होती है, जिस जगह के बहाने वो लड़ाई लड़ी, तो वो घर पे जाते हैं, उनको बहुत निराशा होती है कि हमने जीत के क्या पाए, हम 5 भाई, 100 भाई वो भी थे हमारे, तो हम कितने हो गए थे, 105 भाई, हमारे कुल का क्या हो गया, पूरा नाश हो गया। वो कृष्ण महाराज जी को कहते हैं कि महाराज आपने जो ये काम करवाया ना हमसे, ये बहुत गलत हो गया है, इससे तो हमको अब कैसे मुक्ति मिलेगी बताओ आप। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अरे तुम मुक्ति तुम्हें जाना पड़ेगा अब कहाँ, भोलेनाथ जी को मनाने, शंकर महाराज जी को, ठीक है। वो जाते हैं सीधा ऐसे आते हैं वो ऊपर उत्तराखंड केदार की तरफ, हिमालय क्षेत्र में, जो कि ये कहाँ से, कुरुक्षेत्र से, ठीक है। और आते होते करते वो भोलेनाथ जी को मिलने के लिए निकलते हैं, गुप्त काशी निकलते हैं। फिर वहाँ से आगे की तरफ गुप्त काशी में थोड़ा सी दर्शन होते हैं उनको भोलेनाथ जी के, लेकिन वहाँ से भोलेनाथ जी छुप जाते हैं। भोलेनाथ पे इतना गुस्सा रखा था पांडवों को देख करके कि इन्होंने बहुत ही बेकार किया, ये जो युद्ध किया है ये तो अनर्थ हुआ है। तो वो तो बहुत गुस्साए थे पांडव लोगों पे, वो दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन पांडव में भीम ऐसा था, उसने कहा कि हम जाएंगे और दर्शन करके आएंगे भोले शंकर का, वो भी गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा 5 भाई चाहे कुछ भी हो हम पूरी दुनिया की छान मारेंगे, पर लेकिन हमने क्या करना है, भोलेनाथ जी के दर्शन करके ही रहना है और अपना पाप मुक्त कराना है हमें भोलेनाथ जी से। तो वो निकलते हैं सीधा गुप्त काशी से आगे, निकलते निकलते वो पहुंच जाते हैं कहाँ, गरुड़ चट्टी। तो जब वो गुप्त काशी में रहते हैं तो वहाँ आकाशवाणी होती है उनको कि तुम भी पीछे पीछे निकल जाओ, भोलेनाथ जी तो निकल गए हैं ऊपर, आपको वहाँ पे कुछ जानवर दिखेंगे, उन्हीं में आपके दर्शन होंगे शंकर भोलेनाथ जी। तो होते करते होता क्या है कि वो निकलते हैं, जब तो सीधा गरुड़ चट्टी है आगे एक स्थान, वहाँ पे है कि भ्यूचोला, 2 वहाँ बड़े बड़े चट्टान हैं। तो वहाँ उनको क्या मिलते हैं, वहाँ बुग्याल में भैंस चल रही होती है। तो वो सोचते हैं यार कि यहाँ जानवर कैसे हो गए, ये इन्हीं में होंगे भोलेनाथ। फिर वो याद आ जाती है भीम जी को कि हमको ऐसा आकाशवाणी जो सुनाई दिया था इन्हीं में होगा। फिर भीम कहते हैं सब पांडवों को ना कि तुम ऐसा करो कि तुम इनको हाँको, अब मैं एक टांग यहाँ रखता हूँ एक वहाँ रखता हूँ। फिर वो हाँकते हैं, फिर भोलेनाथ जी भीम जी की टांगों के नीचे नहीं जाते हैं और तो अपने पे हाथ लगाने देते हैं और भैंस, लेकिन एक भैंस ऐसी होती है उनमें ना वो हाथ लगाने नहीं देती और ना ही वो भीम के टांगों के अंदर से निकलती है। तो भीम को शक हो जाता है, भीम पड़ता है उसी भैंस के पीछे, आगे भैंस पीछे से भीम, निकलते निकलते वो सीधा हिम शिखर के नीचे है केदार। केदार का मतलब वो दलदल, वहाँ क्या है कि पूरा ही जमीन ऐसे है ना, शिमला जिसको कहते हैं गढ़वाल शिमला मैंने कि जहाँ डूबता है, बहुत दलदल है। तो वहाँ भैंस छलांग लगाती है, वहाँ डूब जाती है भैंस। भीम भी पीछे से वहीं पहुँच पकड़ती है भैंस। तो पीछे का दर्शन तो वहाँ होता है, पृष्ठ भाग का दर्शन केदारनाथ में, प्रथम केदार, ठीक है। दूसरा केदार मध्यमेश्वर में, तीसरा केदार तुंगनाथ में हाथों के दर्शन, मध्यमेश्वर में होते हैं नाभि के, तुंगनाथ में भुजा के। चौथा केदार रुद्रनाथ में, बहुत गुस्सा भगवान पे उस समय। और 5वां दर्शन होता है सीधा कल्पेश्वर में, जटा और तीसरे नेत्र का। तो इतना गुस्सा रखा था भोलेनाथ जी पर, लेकिन आकाशवाणी होती है कि अब मैं एक ही रूप में तुमको दर्शन नहीं दूंगा, 5 रूपों में अलग अलग स्थानों पे तुम्हारे दर्शन होंगे, तब जाके तुम्हारे पाप मुक्त होंगे। तो इस प्रकार से पांडवों के पाप मुक्त हुए। तो ये कहानी है। तो आप लोग भी गए हैं अभी कहीं, कहीं ना, अला झूठ खाली क्या तुंगनाथ, हाँ, बद्रीनाथ बस। तुंगनाथ और बद्रीनाथ 2 धाम, लेकिन वो तो एक तो बद्रीनाथ अलग है, वो विष्णु जी का मंदिर है, पर एक ही केदार और 2 दूसरा मध्यमेश्वर हुआ। अभी 3 केदार और है ना, तो मैं जरूर कराऊंगा है, जितने भी हमारे पाप होंगे ना सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए है, ज़रा रुपया होगा ज़्यादा तब टाइम मिलेगा तब, जब टाइम मिलेगा। पैसा तो हो रुपये ना यात्रा करने के लिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, उतना तो कर ही सकते हैं नहीं। तो चलो धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम करो। मेरे दोस्तों अगर वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद लगी तो
तो आप लोग लाइक करें, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।